Hello, welcome students. Today we are going to start the topic arithmetic on series object. तो जैसा कि आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट. तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल. You can perform arithmetic like addition, subtraction, division, etc. with two series object and it will calculate result on two corresponding item of two object given in the expression. तो जैसे प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था कि हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ किसी इंटीजर वैल्यू से या किसी भी एक वैल्यू से हम ऑपरेशन कर रहे थे. लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पास दो सीरीज ऑब्जेक्ट हों और उनके बीच में हमें कोई अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. तो उस केस में यहाँ पे जब हम दो सीरीज ऑब्जेक्ट पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एटसेट्रा हम करते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है वो हमारा जनरेट होता है. बट इट हैज़ अ कैवेट. द ऑपरेशन इज़ परफॉर्म ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस. तो इसमें रूल यही है कि ऑपरेशन केवल और केवल तभी होगा जब दोनों जो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं उनके इंडेक्स मैच करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैव इंडेक्सेस 0, 1, 2 then it will perform arithmetic only on object having index 0, 1, 2. For all other indexes it will produce nan, that is not a number. तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि दोनों जो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं उनका इंडेक्स सेम होना चाहिए. तो सपोज़ कीजिए कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट है S1 और उसमें 4 आइटम्स हैं और उसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3. और दूसरा अगर सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे भी 4 वैल्यू हैं लेकिन इंडेक्स है हमारा 0, 1, 5, 6. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन केवल तभी होगा और उन्हीं वैल्यूज़ का होगा जिनका इंडेक्स मैच करेगा. जिनका इंडेक्स नहीं मैच करेगा वहाँ पे आपको NaN, दैट इज़ नॉट अ नंबर, एज अ रिजल्ट मिलेगा. Also, if the data item of two matching index are not compatible for the operation, it will return nan as the result of those operation. और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि दो ऐसे सीरीज हैं जिनका इंडेक्स तो मैच कर रहा है लेकिन वैल्यू कॉम्पेटिबल नहीं है, जैसे S1 जो लिस्ट है वहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, मतलब लिस्ट नहीं सीरीज़ है, वहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 हमारे इंडेक्स हैं और S2 में भी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स हैं. लेकिन S1 में जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है और S2 में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है. अगर हम अभी भी ऑपरेशन करेंगे हमें रिजल्ट में नैन ही मिलेगा. तो टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर बिलो गिवन फिगर 1.6. 5 series object OB1, OB2 and so on to OB5 are given. OB1 and OB3 have matching indexes. जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो OB1 और OB3 का इंडेक्स मैच कर रहा है. OB1 में भी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है और OB3 में जो तीसरा है इसमें भी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है. OB2 and OB5 have matching indexes. OB2 और OB5 को अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे ABCDE और वहाँ पे भी ABCDE इनका भी इंडेक्स हमारा मैच कर रहा है. OB4 have some index matching with OB1 and OB3. और OB4 को अगर आप देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है. तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक का इंडेक्स तो OB1 और OB3 से मैच कर रहा है. बट बाकी जो इंडेक्सेस हैं दोज आर नॉट मैचिंग. नाउ केयरफुली लुक एट द स्टेटमेंट कैरिंग आउट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट विथ मैचिंग इंडेक्सेस. अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं मैचिंग इंडेक्सेस पे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. अगर हमने लिखा OB1 मल्टीप्लाई बाई OB3 तो देखिए OB1 में वैल्यू थी, इंडेक्स था 0, 1, 2, 3, 4 और OB3 में भी जो इंडेक्स है वो भी है 0, 1, 2, 3, 4. तो एज पर द रूल
here the operation is allowed. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 again it is the index but the value will become, यहाँ पे अगर आप देखें 1.85 multiply by 2.75, that means the first value, that means the value at index 0 from OB1 is multiplied with value of index 0 of OB3. तो 1.85 मल्टीप्लाई बाई 2.75 रिजल्ट हमारा आ रहा है 5.0875. ऐसे ही इंडेक्स 1 की दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी, फिर इंडेक्स 2 की, फिर इंडेक्स 3 की, इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा. फिर हमने लिखा OB1 डिवाइड बाई OB3 अगेन बिकॉज द इंडेक्स आर मैचिंग विल गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट OB2 प्लस OB5, तो OB2 में भी इंडेक्स ABCDE था और OB5 में भी इंडेक्स ABCDE था. अगेन द ऑपरेशन इज अलाउड एंड यू विल गेट द वैल्यूज. एंड एट लास्ट इफ वी हैव रिटन OB2 प्लस OB5, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो विल गेट द सेम वैल्यू. ये दोबारा रिपीट कर दिया है. तो यहाँ देखिए सिंस ऑब्जेक्ट OB1 एंड OB3 हैव मैचिंग इंडेक्सेस, बोथ हैव इंडेक्स इन रेंज 0 to 4, इट सक्सेसफुली कैरीज आउट गिवन arithmetic operation on corresponding item on matching index, that is item with index 0 of both the object are performed. The given operation and result is given at index 0 similarly for the remaining. Same thing is applied for index expression OB2 and OB3, that is if we have written OB2 plus OB5, that is corresponding value of index A are added, then B are added, then C and so on. But if you try to perform operation on object that have some or all non-matching indexes, then it will result or it will add value of matching index if any, and for non-matching index of both of the object it will return the result as not a number. तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो OB1, OB2 और OB1, OB3 और OB4 को अगर आप देखें तो OB1, OB3 और OB4 में 0 1 2 3 4 तो मैच कर रहा है, लेकिन OB4 का 5 6 7 ये जो इंडेक्स है वो मैच नहीं कर रहा है. तो इस केस में यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो OB1 प्लस OB4 अगर किया गया तो 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स था वहाँ की वैल्यू तो मैच की, तो वहाँ पे एडिशन हुआ, लेकिन 5 6 और 7 पे हमको NaN रिटर्न में मिल रहा है बिकॉज कि ये जो इंडेक्स है वो OB4 में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन OB1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ऐसे ही अगर हमने लिखा OB1 प्लस OB2, तो OB1 प्लस OB2 में देखिए कोई भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है, इसलिए पहले आएगा 0 1 2 3 4 और इस पर भी NaN आएगा और फिर ABCDE इस पर भी NaN एज अ रिजल्ट आएगा. तो याद रखिए कि अगर हमारे पास दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में अगर इंडेक्स मैच कर रहा है तो ऑपरेशन अलाउड है. अगर ऐसा केस आता है कि दोनों में कुछ आइटम्स मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं मैच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो मैचिंग हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और जो अनमैच्ड हैं उस केस में आपको NaN एज अ रिजल्ट मिलेगा. और तीसरा चीज़, अगर दोनों में कोई भी आइटम मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में आपको केवल और केवल NaN एज अ रिजल्ट मिलेगा. तो होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ यू कैन स्टोर द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अरिथमेटिक इन अनदर ऑब्जेक्ट. तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट पे आपने अरिथमेटिकल कैलकुलेशन किया और उसके रिजल्ट को आप तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लें. तो विच विल आल्सो बी अ सीरीज ऑब्जेक्ट, दैट इज इफ यू गिव statement like OB6 is equals to OB1 plus OB3, the OB6 will also be a series object like OB1, OB3 etc, and it will contain the resulting value of both of the series. like OB1 और OB3 को ऐड किया जाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो OB6 में एज अ वैल्यू स्टोर कर दिया जाएगा. नाउ moving forward, the next thing is example 17. So please student, it's my humble request, try to make all these 5 objects, that is OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, ये पहले आप डिफाइन करें अपने
मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, और उसके ऊपर ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करें और फिर उसके रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करें। एंड I'll also request to send the screenshot on my WhatsApp number. Now, number of student in class 11 and 12 in 3 stream, that is science, commerce and humanities, are stored in 2 series objects C11 and 12. Write code to find total number of student in class 11 and 12 stream wise. तो यहाँ पे जैसे आपको कहा है कि C11 और C12 में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के अकॉर्डिंग स्टोर किया गया है और आपको उनका सम निकालना है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दे रहा हूँ आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ क्यूपाइथन सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे क्यूपाइथन एडिटर को ओपन करूँगा। यहाँ पे एडिटर मोड में चलते हैं और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमने पहले से लिखे हुए थे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज NP भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे पहले हमें C11 बनाना है तो बुक वाइज ही चलते हैं। हम पहले C11 को यहाँ पे बनाते हैं। तो C11 को हमें पांडा का सीरीज़ बनाना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा PD, मतलब जो पांडा ऑब्जेक्ट है, डॉट सीरीज़। अगेन आई एम रिपीटिंग, S यहाँ पे कैपिटल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़ करना है, तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़ कर लिया। अब हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। डेटा पार्ट चाहिए, तो आप चाहें तो डेटा लिख भी सकते हैं और नहीं चाहें तो डेटा ना भी लिखें, तो इट इज़ आल्सो गोइंग टू वर्क। तो डेटा इज़ इक्वल्स टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया एंड देन कॉमा साइन, और फिर हमने रख लिया इंडेक्स इज़ इक्वल्स टू, again I'll put the square bracket. Now in index part सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा के और यहाँ पे रखता हूँ साइंस। तो SCIENCE साइंस मैंने पहली वैल्यू ले ली। देन कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कॉमर्स। फिर तीसरी वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, तो उसको अगेन मैंने कोट में रखा ह्यूमैनिटीज़। जो तीसरी वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट में, जो हमारी स्टेटमेंट होगी पहली स्टेटमेंट होगी C11 वाली और दूसरी स्टेटमेंट होगी C12 के लिए, मतलब क्लास 11 और क्लास 12 के लिए जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उसको में ये जो वैल्यूज़ हैं ये कॉमन होंगी कि सब में साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ हमारा स्ट्रीम होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया और यहाँ पे C11 के जगह पे मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ C12। तो इससे बच्चों देखो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा कि वी जस्ट नीड टू चेंज द डेटा पार्ट। तो डेटा पार्ट में आए तो पहली वैल्यू है 30, 40 एंड 50, 30, 40 एंड 50, और दूसरे में डेटा वैल्यू में हम वैल्यू डाल देंगे 37, 44 एंड 45। तो 37, 44, 45। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीरीज़ था वो दोनों सीरीज़ C11 क्लास 11 के लिए और C12 क्लास 12 के लिए दोनों सीरीज़ हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। नाउ वी वांट टू परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। तो देखो 2 तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ C11 प्लस
यहाँ पे C12। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे दोनों सीरीज़ को प्रिंट पहले कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और फिर प्रिंट के ब्रैकेट में आए और यहाँ पे मैंने कह दिया कि क्लास 11 एंड मैंने यहाँ कोट क्लोज किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन आफ्टर आई हैव रिटन प्रिंट इन ब्रैकेट C11। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्लास 11 की वैल्यूज़ को प्रिंट करा दी। अब मैं यहाँ पे दोनों जो लाइंस अभी ऊपर मैंने लिखी हैं, इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर नेक्स्ट लाइन में आके मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे क्लास 11 के बाद अब मैं क्लास 12 को प्रिंट करा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने C12 को प्रिंट करा दिया। एंड देन आफ्टर फाइनली आई हैव रिटन प्रिंट ब्रैकेट सिंगल कोट में टोटल स्ट्रेंथ और टोटल स्ट्रेंथ भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा ली ब्रैकेट लगा के। अगर अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ और आप इस रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 11 में आ रहा है साइंस 30 स्टूडेंट, कॉमर्स 40 स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ 50 स्टूडेंट। इन क्लास 12 वी आर हैविंग साइंस 37, कॉमर्स 44 एंड ह्यूमैनिटीज़ 45 and total strength we are getting science 30 plus 37 67, commerce 40 plus 44 84 and humanities 50 plus 45 that is 95. So student, this is the first way by which we can perform the addition operation. Another way of doing is कि we can write statement like CT, that means class total, is equals to C11 plus C12 and instead of adding the values in print statement I have used CT instead। तो इस केस में मैंने C11 और C12 को ऐड करके CT में स्टोर कर लिया और फिर CT को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। अब अगर इतने पे भी मैं एग्जीक्यूट करूँ और आप रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो स्टूडेंट, ईदर वी कैन परफॉर्म द एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन ऑन द सीरीज in print statement or we can perform the calculation and assign it to another variable and then print it. So this method is more convenient because here another variable is created, CT जो हमारा variable है, हमारा series object है, this will be created and it will store the value. So hope you understand it. For the simplicity you can also take the screenshot कि किस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिस एग्जाम्पल फॉर यू, इसे आप लोग अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट 1, पॉपुलेशन स्टोर द डिटेल ऑफ पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्ट 2, एवरेज इनकम स्टोर the total average income reported in previous year in each of these metros. Calculate the income per capital for each of these metro cities. तो आप यहाँ पे देखें कि import pandas as PD हमने लिखा, numpy को भी आप import कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिया है population is equals to PD dot series और population में कुछ values यहाँ पे दी हुई हैं। अब जैसे एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से कंसिडर कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे अपने से कोई 4 वैल्यूज़ कंसिडर कर लिया और इसका इंडेक्स देखिए यहाँ पे रखा हुआ है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो दीज आर द 4 मेट्रो सिटीज़। तो चूँकि एक लाइन में हम नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया है, स्लैश लगा दिया। आपको पता है जब हम स्लैश लगा देते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाते हैं। तो स्लैश लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। रदर आप चाहें तो विदाउट स्लैश लगाए एक लाइन में भी इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। फिर दूसरा जो सीरीज ऑब्जेक्ट है एवरेज इनकम का, ये बनाया गया PD डॉट सीरीज और उसके बाद
जो इनकम है वो भी यहाँ पे रख दिया गया। इंडेक्स सेम होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। स्टूडेंट्स इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडेक्स बना रहे हैं तो जैसे दिल्ली का डी कैपिटल है, मुंबई का एम कैपिटल है, कोलकाता का के कैपिटल है और चेन्नई का सी कैपिटल है, तो अगर आप दोनों के दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कहीं पे भी कैपिटल स्मॉल भी हो जाता है तो भी आपको नैन ही एज अ रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली मैच करना चाहिए हमारा वैल्यू, इसीलिए इट्स रिक्वेस्टेड फर्स्ट क्रिएट द स्केलेटन। जस्ट जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको क्रिएट करके दिखाया है कि स्केलेटन बना लो, डेटा पार्ट भूल जाओ, इंडेक्स की वैल्यू डाल लो, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर लो और फिर आप उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज कर लीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा, इंडेक्स में अगर आपको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आप रख रहे हैं तो आपसे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। नाउ यहाँ पे लिखा पर कैपिटा इज इक्वल्स टू एवीजी इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो यहाँ पे परसेंटेज कैप निकल गया आपका। अब एक एक करके इनको प्रिंट करा दिया। पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज़, पहले पॉपुलेशन को प्रिंट कराया, फिर एवरेज इनकम इन 4 मेट्रो सिटीज़, एवरेज इनकम को प्रिंट कराया और फिर प्रिंट पर कैपिटा इनकम इन 4 मेट्रो सिटीज़, पर कैपिटा को प्रिंट कराया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलेशन पहले आउटपुट आ रहा है, फिर एवरेज इनकम आ रहा है, फिर पर कैपिटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए यहाँ पे अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में मेंटिशा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज फिल्टरिंग इन ट्रीज। तो कभी अगर हमें फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम ये वर्क करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम कंडीशन बिल्ड करते हैं। तो you can filter out entries from a series of objects using expression that are Boolean type. That is, the expression that yield a Boolean value as per the following syntax. तो इसके लिए होता है series object ब्रैकेट में Boolean expression on series object। तो इसके लिए आप कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल्स। बुलियन ऑपरेशन आप सबको पता होगा कि जैसे कंपैरिजन होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। बाय द यूज़ ऑफ इट वी कैन कंपेयर थिंग्स। तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें इन एग्जाम्पल को कि अगर हमने लिखा OB1 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो OB1 मान लो हमारा पहले से बना हुआ है। OB1 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लेके चले थे। तो OB1 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स पे 1.85, 12.75, -15.75, -15.75 एंड 46.50 है। और हमने लिखा OB1 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो पहली वैल्यू 0 के लिए ये चेक करेगा, पहले इंडेक्स 0 पे ये चेक करेगा 1.85 इज़ ग्रेटर दैन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स रिजल्ट। फिर इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 12.75 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 5, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू। देन -15.75 के लिए आपको मिलेगा फॉल्स, अगेन -15.75 के लिए आपको मिलेगा फॉल्स, और फोर्थ वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आपको मिलेगा रिजल्ट में ट्रू। तो आई थिंक स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड इट। तो जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारी 5 से बड़ी, वहाँ पे फॉल्स मिलेगा, वहाँ ट्रू मिलेगा, और बाकी केसेस में फॉल्स मिलेगा। अब अगर हम डायरेक्ट ये OB1 ग्रेटर दैन 5 ना लिखने के बजाय अगर हमने लिख दिया OB1 ब्रैकेट में OB1 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो इस केस में ये ट्रू फॉल्स ना प्रिंट करके उन वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं 1 और 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 12.75 एंड 46.50, ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि देखिए जब हमने कंपैरिजन किया था तो यही वो वैल्यूज़ हैं जो ट्रू रिजल्ट दे रही थी। इसी तरीके से आप OB2 इज़ ग्रेटर दैन 10 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे A पे फॉल्स मिलेगा और बाकी कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी। तो अगर हमने लिखा OB2 ब्रैकेट में OB2 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो इस केस में हमें BCDE इंडेक्स ही केवल मिलेगा। तो ये आप इसको क्लोजली देखें तो आपको कुछ SQL जैसी फीलिंग आ रही होगी कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन इम्पोज किया और कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है केवल वही वैल्यूज़ एज अ आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, import pandas as pd, info is equals to
पी डी डॉट सीरीज डेटा में दिया है 31, 41, 51। तो बच्चों यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडेक्स जनरेट हो जाएगा 0, 1 एंड 2। फिर प्रिंट किया इन्फो, फिर प्रिंट किया इन्फो ग्रेटर दैन 40, और फिर प्रिंट किया इन्फो ब्रैकेट में इन्फो ग्रेटर दैन 40। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिससे आपको इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इन दोनों लाइंस को हटाता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हट गया, तो मुझे यहाँ लिखना होगा इम्पोर्ट numpy एज np, और इसके बाद आके इन्फो नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और इन्फो इज इक्वल्स टू मैंने लिखा पी डी डॉट सीरीज का एस कैपिटल। अब यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम देखो डेटा जो पार्ट है डेटा इक्वल टू करके भी पास कर सकते हैं और ऐसे भी पास कर सकते हैं। हमें वैल्यू देनी है 31, 41, 51। तो हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी। यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया, इस स्पेस को मैंने यहाँ से हटा दिया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, और उसके बाद फाइनली जो हमारा ब्रेस है वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फो नाम का सीरीज़ हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमको प्रिंट करना है इन्फो को, तो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं मैं इसी का यूटिलाइजेशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्फो, तो सबसे पहले मैंने इन्फो को प्रिंट करा लिया। फिर उसके बाद इन्फो ग्रेटर दैन 40 हमें चेक करना है, तो मैंने दे दिया इन्फो, और फिर यहाँ पे ग्रेटर दैन सिंबल एंड द वैल्यू 40। एंड थर्ड केस में यहाँ पे हमें इन्फो ब्रैकेट में इन्फो ग्रेटर दैन 40 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इन्फो एंड देन इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो होगा बच्चों ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एंड देन आई हैव रिटन इन्फो एंड देन ग्रेटर दैन एंड आर क्राइटेरिया वैल्यू दैट इज़ 40, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और ये जो बाकी लाइंस थी उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो देखिए जब पहले इन्फो को प्रिंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 हमारे इंडेक्स पे वैल्यू आएगी 31, 41, 51। जब हमने कंडीशन इम्पोज किया इन्फो ग्रेटर दैन 40, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 31 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो 31 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 40, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा, और बाकी 41 एंड 51 के लिए आपको ट्रू मिलेगा। और जब हम इन्फो ब्रैकेट में इन्फो ग्रेटर दैन 40 करेंगे तो इस केस में वही वैल्यूज़ हमारी डिस्प्ले होंगी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हैं, दैट इज़ 41 एंड 51। तो इस केस में आप देख सकते हैं पहले केस में पूरा इन्फो प्रिंट किया, दूसरे केस में फॉल्स ट्रू ट्रू आया क्योंकि 31 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 40, एंड फाइनली जब हमने इन्फो ब्रैकेट में इन्फो ग्रेटर दैन 40 किया है तो उस केस में जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है वही हमारी डिस्प्ले हो रही है। तो दिस इज हाउ you can use the filtering condition. Now again a next example is given in your book. उसको अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें एग्जाम्पल 20, तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट S11 स्टोर्स द क्लैरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाई ईच चैरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाई ईच सेक्शन A B C D 6700, 5600, 5000 and 5200. Write a program to display which section made a contribution more than 5500. तो पहले आपको इस सीरीज़ को क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको केवल उन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है जिनका कंट्रीब्यूशन 5500 से अधिक है। तो अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे S11 हमको बनाना है, तो सबसे पहले ये S11 को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा S11 इज इक्वल्स टू डेटा पार्ट में पहले हमें वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करना होगा। तो वैल्यूज़ है हमारी 6700, दूसरी वैल्यू है 5600, तीसरी वैल्यू है हमारी 5000 एंड चौथी वैल्यू है हमारी 5200। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इन्फो पार्ट हमें यहाँ पे बनाना होगा एक्सप्लिसिटली। तो इन्फो के लिए इंडेक्स पार्ट, तो मैंने लिखा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, नाउ वी हैव टू गेट वैल्यूज़।
तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू आएगी सिंगल कोट में, यहाँ पे हमें लेना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैपिटल ए, कोट क्लोज, क्वामा, फिर सिंगल कोट एंड देन बी, देन कोट क्लोज, क्वामा, अगेन सिंगल कोट, देन सी, देन कोट क्लोज, क्वामा, अगेन कोट एंड देन वैल्यू डी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लिए। फाइनली हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो सीरीज ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, उन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, जो उन सेक्शंस की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है जो 5500 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इस केस में यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा S11 जो मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा S11 एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा S11 इज़ ग्रेटर दैन 5500, तो 5500। अब इससे पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैसेज देना चाहते हैं तो वी कैन राइट स्टेटमेंट प्रिंट एंड इन ब्रैकेट इन कोट्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 5500, तो 5500। अब यहाँ पे मैंने कोट को क्लोज कर लिया एंड फाइनली ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब अगर इस प्रोग्राम को यहाँ मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे सेक्शन ए और बी ही केवल दो ऐसे सेक्शन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मोर देन 5500 है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो होप you all understand it. Student, please execute all these program and send the screenshot on my personal WhatsApp number. Thank you. In case of any doubt, you may ask.